सिर्फ आजकल नहीं, इनमें हमेशा से मतभेद रहा है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी। असली समस्या ये है, पुरानी पीढ़ी ये नहीं मानती कि उनकी उम्र हो चुकी है और नई पीढ़ी ये सोचती है कि वो बड़े हो चुके हैं। यही पूरी समस्या है। बूढ़े ये नहीं मानना चाहते कि वो बूढ़े हैं। युवा खुद को युवा नहीं बल्कि हर काम करने लायक बड़ा मानते हैं। पर somebody is occupying the space that you want to occupy. उनकी जगह किसी और ने ले ली है। ऐसा सिर्फ इंसान ही नहीं करते, खासकर हाथियों में। आप देखेंगे कि अचानक एक युवा हाथी गुस्से में यहां वहां घूमकर चीजें उखाड़ेगा, क्योंकि उसकी एक बड़े हाथी से लड़ाई हुई है। वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था। तो ये छोटा हाथी लड़ना चाहता था, पर लड़ने की ताकत नहीं थी, इसीलिए तबाही मचा रहा है। जवानी। तो इसीलिए हमने इस देश में वर्णाश्रम धर्म बनाए थे, यानी 0 से 12 वर्ष तक बाल अवस्था होगी, बस खेलना, शरीर और दिमाग का विकास। 12 से 24 ब्रह्मचर्य है, यह खुद को अनुशासित करने का समय है, शरीर और मन में डिसिप्लिन लाने का, ऊर्जाओं का विकास करके एक शक्तिशाली जीव बनने का और ज्ञान पाने का। 24 के बाद आप चुन सकते हैं। अगर आप जीवन को साफ देख पाते हैं तो हर झंझट में पड़ना जरूरी नहीं है। तब आप 24 साल की उम्र में सन्यासी बन सकते हैं। Otherwise, you become a householder, you get married. वरना आप शादी कर सकते हैं। तो अगर आपने 24 में शादी की 2 cycles of the solar cycle, तो 2 सौर चक्र यानी 24 साल बाद आप 48 के होंगे, यानी आपके बच्चे 18 से 22 के बीच होंगे। युवा हाथी की तरह वो चाहते हैं कि आप जगह छोड़ें, पर वो कह नहीं सकते। आजकल आधुनिक युग में हम बच्चों को दूर भेज देते हैं। हम नहीं जाते, हम उन्हें कहीं और भेज देते हैं। इन अजीब स्थानों को आमतौर पर यूनिवर्सिटी कहते हैं। or पर उन दिनों जीवन खेती के आसपास ही घूमता था। लोग घर छोड़ के दूर नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनके जानवर और जमीन वहीं होती थी। वो कहीं और जाकर नहीं जी सकते थे। तो किसी को तो जाना था। तो 48 साल के माता पिता संन्यास ले लेते थे और अलग 2 स्थानों की ओर चले जाते थे। पति एक अलग आश्रम में जाता और पत्नी अलग में, अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए। 12 साल 60 की उम्र में वो वापस आकर फिर से शादी करते थे। आजकल वो बाहर नहीं जाते, वो साथ ही रहते हैं और 60 साल में फिर भी शादी करते हैं। नहीं, आपको 12 साल दूर रहना चाहिए। पहली शादी में शायद शरीर और मन की व्यवस्थाएं आप पर हावी थीं। अब वो सब चीजें जा चुकी हैं। 12 साल की आध्यात्मिक साधना के बाद आप एक बिल्कुल अलग तरह के साथ वनप्रस्थ में चले जाते हैं, यानी अपने जीवन का अंतिम हिस्सा वन में जीते हैं। तो तब ऐसा होता था, जब आप चाहते थे माता पिता दूर हो जाएं, वो हो जाते थे। अब वो नहीं जाते, वो चाहते हैं आप चले जाएं। अगर आपने दुनिया में सफलता पा ली है तो आप उनके चाहने से पहले ही जाना चाहेंगे। पर अगर आप सफल नहीं हैं तो टकराव। किसी कारण से अगर आप सफल नहीं हैं तो माता पिता और बच्चों में टकराव स्वाभाविक है। आपको यह समझना चाहिए कि भावनाओं के कारण कोई खुद को माता पिता या बच्चा मानता है, पर जीवन की स्थिति यही है। मानो एक जवान हाथी और बड़ा हाथी इस बात को लेकर लड़ रहे हों
कि किसकी चलेगी। पुरुष एक तरह से लड़ते हैं, महिलाएं दूसरी तरह से, पर बुनियादी समस्या एक ही है। आपको अपनी चलानी है और वो आपको ऐसा करने नहीं दे रहे। टकराव होते रहेंगे। जो बच्चे दूर रहते हैं वो हमेशा आपको प्यार करते हैं। हाँ हाँ या ना? जो बच्चे आपसे दूर रहते हैं वो हमेशा आपको प्यार करते हैं। यही सही तरीका है। अगर वो आपके साथ होते, ओ, इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं या वो बुरे हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपको अपनी चलानी है और उन्हें अपनी, पर दोनों साथ रह रहे हैं तो तनाव पैदा होगा। तनाव तब नहीं होगा जब आपके बच्चों में बढ़प्पन आ जाए। आप समझे? आपने उन्हें बचपन में परिपक्व बना दिया है तो वो बुजुर्गों के साथ काफी अच्छे से रह पाएंगे। जब आप बीमार होते हैं तब वो ठीक से बर्ताव करेंगे क्योंकि अब उनमें देखभाल करने की भावना आ जाती है। पर अगर आप तंदुरुस्त हैं और वो भी, तो दूरी रखना बेहतर है। हाँ, तो ये कोई नई समस्या नहीं है। मुझे विश्वास है गुफाओं में रहने वाले जवान और बुजुर्ग लोगों के बीच भी यही समस्या रही होगी, क्योंकि बुजुर्ग खुद को बुजुर्ग नहीं मानते और युवा खुद को युवा नहीं बल्कि हर काम करने लायक बड़ा मानते हैं। तो कुछ न कुछ होता रहेगा। इसे कैसे संभाला जाए? तरीका यह है कि बुजुर्ग पीछे हटते जाएं और युवा उनकी जगह लेते जाएं। बात सिर्फ यह है कि बुजुर्गों को बुद्धि और अनुभव दिखाते रहना होगा ताकि युवा बुजुर्गों की कीमत समझ जाएं। ऐसा नहीं हुआ तो युवा आपकी इज्जत नहीं करेंगे और बुरा बर्ताव करेंगे। तो ये चीज आपको उम्र बढ़ने के साथ सीखनी होगी। आप में जीवन की समझ और परख है जो उन्हें अभी नहीं है, इसलिए वो आपका सम्मान करेंगे। तब आप एक ही स्थान में रह सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। समझदारी से आप उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर रहने दें और खुद फर्स्ट फ्लोर पर रहें। आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप में सम्मान लायक कुछ नहीं है और आपने बस अपनी समस्याएं और बकवास जाहिर की हैं, तो वानप्रस्थ ठीक है। मैं जानता हूं आपको इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी, पर मैं क्या करूं? मैं कोई नेता नहीं हूं जो सही चीजें बोलूं। मैं वही कहूंगा जो सच है।